हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में, जिसमें हम अपने रोग पढ़ रहे थे। रोग जो हमने अब से जो हम रोग पढ़ेंगे वो होंगे आपके चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, जुकाम या सामान्य ठंड, एम्बियोसिस, अमीबी पेचिस, इन सारे रोगों के बारे में पढ़ेंगे हम। लेकिन इससे पहले जो हमने रोग पढ़े थे एक बार उनके बारे में रिवीजन कर लेते हैं कि हमने जो उनसे रोग पहले पढ़े थे उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हमने मलेरिया पढ़ा था और फाइलेरियोसिस पढ़ा था। तो मलेरिया और फाइलेरियोसिस का हम रिवीजन कर चुके थे। उसके बाद आता है हमारा थर्ड रोग, जो हमने पढ़ा वो था एस्केरियोसिस। तो एस्केरियोसिस का जो रोगजनक था वो था एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जिसको गोलकृमि बोलते हैं, राउंड वर्म। ठीक है, ये क्या होता है, मनुष्य की मुख्य रूप से आंत में पाई जाती है और वहां से इनकी लार्वा क्या करती है, यकृत से हृदय और हृदय सॉरी इनकी लार्वा यकृत से हृदय में पहुंच जाती है और लीवर को ये प्रभावित करती है। ठीक है, लीवर को प्रभावित करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि भूख नहीं लगती। जब लीवर हमारे एक सूजन आ जाती है, लीवर कमजोर हो जाता है, तो क्या होता है कि भूख ही नहीं लगती इंसान को, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो इसके लक्षण हमने क्या देखे थे कि पेट में ऐंठन होना, पेट दर्द होना, उल्टियाँ होना, आंत में परेशानी होना, भूख न लगना। और इसका जो संक्रमण फैलता है वो फैलता है दूषित भोजन व गंदे जल से। ठीक, और ये परजीवी होते हैं तो ये हमारे पचे हुए भोजन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एस्केरियोसिस यानी कि जो बोलते हैं पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये वो रोग है जिसे दवाई द्वारा भी ठीक किया जाता है। मेडिसिन लाते हैं, मेडिसिन द्वारा खिला दी जाती है। अगर ज़्यादा हो जाते हैं ये मनुष्य की आंत में तो इनका ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद जो हमने फोर्थ रोग पढ़ा था वो था हमारा टाइफाइड। मोती झरा काफ़ी फेमस रोग है टाइफाइड, सभी लोग जानते हैं टाइफाइड के बारे में। तो इसका जो रोगजनक है वो है जीवाणु साल्मोनेला टाइफी। और इसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है विडाइल टेस्ट। विडाइल टेस्ट होता है पैथोलॉजी लैब में होता है। डॉक्टर इसको प्रिफर करते हैं कि ये टेस्ट कराओ जब आपको बुखार कंटिन्यूस लगातार बढ़ता रहता है, यानी कि उतरेगा चढ़ेगा उतरेगा चढ़ेगा फीवर आपको, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि टेस्ट कराओ। टेस्ट आने पे टाइफाइड रोग कन्फर्म होता है। ठीक है, तो इसका जो रोगवाहक होती है वो होती है मक्खी। और ये किस में पाया जाता है, ये भी मनुष्य की आंत में, ये जो जीवाणु होता है साल्मोनेला टाइफी, ये भी मनुष्य की आंत में पाया जाता है। जितने भी रोग है ज़्यादातर वो क्या करते हैं, वो मनुष्य की आंत को ही इफेक्ट करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा ऑर्गन होता है जहाँ से मनुष्य की सारी बीमारियाँ उसमें अंदर अंदर खुद ब खुद पनपने लगती हैं। ठीक, तो इसके लक्षण क्या होते हैं कि लगातार लंबे समय तक बुखार होना, सर दर्द होना और भूखने लगना। उसके बाद आता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो होता है ये इसका जो रोगजनक है, इसका भी रोगजनक जीवाणु है। ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा द्वारा, यानी कि ये दो जीवाणुओं द्वारा न्यूमोनिया रोग होता है। एक तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसका जो टेस्ट होता है वो होता है नाइल सोल्यूबिलिटी टेस्ट। ये भी डॉक्टर द्वारा प्रिफर किया जाता है ये टेस्ट भी। तब जाके आप इसको टेस्ट कराते हैं, तब जाके आपकी बॉडी में कन्फर्म होता है कि आपको न्यूमोनिया हुआ है। और इसके लक्षण, किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के पास खांसना। खांसने से क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जो संक्रमित व्यक्ति होता है उससे सामान्य व्यक्ति के ऊपर आते हैं और उसकी फिर क्या होते हैं, उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वो व्यक्ति भी न्यूमोनिया से ग्रसित हो जाता है। ठीक, उसके बाद आता है डेंगू हमारा, जिसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। इसका जो रोगजनक है ये भी विषाणु, ये भी फ्लेवी वायरस या आर्बो वायरस द्वारा फैलता है। इसका जो रोगवाहक होता है वो होता है मादा एडिस एजिप्टी मच्छर। और ये जो मच्छर होता है, ये मादा मच्छर मनुष्य को दिन के समय काटती है। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो मच्छर होता है वो द्वितीयक पोषक होता है, मनुष्य जो होता है वो प्रथम पोषक होता है। यानी कि सबसे पहले प्राथमिक पोषक मनुष्य होगा, द्वितीयक पोषक होगा मच्छर, और उसके बाद ही सामान्य मनुष्य में फैलता है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि ये किसी भी मच्छर द्वारा मनुष्य के अंदर आएगा ये रोग, फिर मनुष्य में फैलेगा। मनुष्य में फैलने के बाद अगर वही कोई मच्छर, यानी कि जो मादा एडिस एजिप्टी मच्छर है, अगर ये उस संक्रमित व्यक्ति को काट लेता है तो ये जो विषाणु होते हैं ये मनुष्य से मक्खी के अंदर चले जाते हैं और इनका परिवर्धन होना शुरू हो जाता है और ये बहुसंख्यात्मक हो जाते हैं। यानी कि बहुसंख्या में बहुत बहुत सारी संख्याओं में बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ये बहुत सारी संख्याओं में बढ़ जाते हैं तो ये जो विषाणु होते हैं ये मच्छर की लार में आके एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये किसी नॉर्मल व्यक्ति को काटते हैं तो फिर से ये रोग फैलने लगता है। उसके बाद इस तरीके से इसका परिवर्तन होता रहता है इस रोग का। तो उसके बाद आता है इसका जो उद्भवन काल होता है, इसमें डेंगू में एक इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है। यानी कि वह समय जब मनुष्य इससे संक्रमित होता है और जब तक लक्षण उत्पन्न होते हैं
इस ये जो इतने बीच का समय होता है 7 दिन, इस समय को बोलते हैं उद्भवन काल। इसके लक्षण क्या होते हैं? मांसपेशियों में दर्द होना, भूखने लगना, कमजोरी होना और बुखार लगातार बना रहता है और सर दर्द होना। ठीक है, अब आता है आपका चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी आपने सुना ही होगा, ठीक, क्योंकि ये सारे वो रोग मैं आपको बता रही हूँ जिनके बारे में आप ज़्यादातर सुन चुके होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इनके रोगजनक या रोगवाहक क्या हैं। तो जो चिकनगुनिया होता है, इसका रोगजनक होता है विषाणु, जो है अल्फा विषाणु, अल्फा वायरस, और इसका जो रोगवाहक होता है ये भी मादा एडिस एजिप्टी मच्छर होती है या फिर टाइगर मच्छर इसका रोगवाहक होता है। और इसके जो लक्षण है, इसमें भी क्या होता है कि इसमें तीव्र ज्वर आता है, सर दर्द होता है, शरीर पर छोटे छोटे लाल चकत्ते बन जाते हैं, जोड़ों में भयंकर दर्द होता है और अनिद्रा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि चिकनगुनिया इतना गंदा बुखार होता है कि इंसान के शरीर को एकदम तोड़ देता है बुरे तरीके से। यानी कि उसके जोड़ों में दर्द बना रहता है 4-5 महीने तक लगातार। अगर चिकनगुनिया किसको हो जाए, जोड़ जहाँ भी उसके जॉइंट्स हैं, चाहे वो हाथों में हो चाहे वो पैरों में हो, वहीं वहीं इनमें दर्द बना रहता है और सर में दर्द कंटिन्यूस बना रहेगा इनमें। तो चिकनगुनिया जो ये 1-1.5 हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट, वो 5-6 महीने में जाके आपके नॉर्मल करता है किसी भी इंसान को। इस तरीके से ये इंसान को इफ़ेक्ट करता है, इंसान की बॉडी को। अब आता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू आप देखते होंगे कि स्वाइन फ्लू भी काफ़ी घातक बीमारी है। इसमें ऐसे भी केसेस होते हैं कि इंसान को एक दिन पहले पता चलता है उसको स्वाइन फ्लू, नेक्स्ट डे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं कि मास्क लगाते हैं। अब तो कोरोना की वजह से मास्क लगाते हैं। आप नोटिस करते होंगे कुछ लोग मॉर्निंग वॉक में मास्क लगाकर घूमते हैं। नॉर्मली कोई कोई लोग मास्क लगाकर घूमते हैं, वो किससे बचने के लिए? कि स्वाइन फ्लू से बचने के लिए। तो इसका जो रोगजनक है वो भी विषाणु है। इसका जो रोगजनक विषाणु है वो है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसको SIV भी बोलते हैं। और इसके स्ट्रेन्स जो हैं वो है H1N2, H2N2, H3N1 और H3N2। ये जितने भी स्ट्रेन्स हैं ये काफ़ी घातक होते हैं। अभी जो SIV होता है मुख्य रूप से सुअरों में पाया जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? तीव्र ज्वर, ठंड लगना, सर दर्द, भूखने लगना, शरीर में दर्द। अगर इंसान को पहले ही पता चल जाता है उसको स्वाइन फ्लू तो ये ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ स्टेजेस ऐसी होती है, कुछ में लास्ट में पता चलता है कि स्वाइन फ्लू हुआ है। सांस ऐसे होता है कि सांस आनी बंद हो जाती है, इंसान को ऑक्सीजन लगाते हैं, लेकिन फिर भी इंसान बच नहीं पाता कभी कभी स्वाइन फ्लू में, क्योंकि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं ये उनको नष्ट कर देता है वायरस, विषाणु। अब आता है जुकाम या सामान्य ठंड। बहुत ही नॉर्मल है, लोगों को होता रहता है जुकाम या सामान्य ठंड। लेकिन इस रोग की खासियत क्या है कि इसकी कोई दवाई नहीं होती। जुकाम या सामान्य ठंड की आज तक कोई इसका प्रतिरक्षा तंत्र नहीं बना, कोई इसकी दवाई नहीं बनी, लेकिन लोग दवाई लेते हैं इसमें बस खाली इसलिए कि ये ज़्यादा ना बढ़े बस। तो ये जुकाम जो होता है ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, जिसको कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम कॉमन कोल्ड है। इसका जो रोगजनक होता है वो भी विषाणु होता है, वो होता है राइनो वायरस। ये जो राइनो वायरस होता है ये क्या करता है, ये मनुष्य की नाक में ही चला जाता है। नाक में जाने के बाद ये क्या करता है, नाक में पहले खुजली होती है, उसके बाद फिर गला पकड़ता है, गले में दर्द होना शुरू होता है, उसके बाद सर दर्द होता है, उसके बाद हल्का हल्का बुखार होने लगता है और इंसान कमज़ोर महसूस करने लगता है जुकाम में। तो 2 साइंटिस्ट थे, एक था इसेप्स और लिंडरमैन। इन दोनों ने क्या बताया कि जो कशेरुकी प्राणी है उनके शरीर में इस विषाणु के संक्रमण से संक्रमित कोशिका जो होती है वो एक प्रति विषाणु प्रोटीन उत्पन्न करती है। यानी कि ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, इसॉक्स और लिंडरमैन, इन्होंने बताया कि जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स प्राणी हैं, उनके शरीर में एक विषाणु के संक्रमण के लिए संक्रमित कोशिका होती है, जिसको बोलते हैं एक प्रति विषाणु प्रोटीन उत्पन्न करती है संक्रमित कोशिका, जिसे बोलते हैं इंटरफेरोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरफेरोन पूछा जाता है बहुत बार कि इंटरफेरोन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स प्राणी हैं उनके शरीर में विषाणु के संक्रमण से संक्रमित कोशिका जो होती है एक प्रति विषाणु प्रोटीन उत्पन्न करती है। वो जो ये जो कोशिका होती है इसे इंटरफेरोन कहते हैं। और यह इंटरफेरोन प्रोटीन जो होता है ये संक्रमित कोशिका के आसपास की कोशिकाओं को विषाणुओं के संक्रमण से बचाती है। यानी कि जो इंटरफेरोन है, इंटरफेरोन प्रोटीन क्या करेगा कि जो भी आसपास की कोशिकाएं वो इन कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचा लेता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण आपको पता ही है कि गला दर्द होता है, ठंड लगती है, हल्का बुखार होता है, सर दर्द होता है, ठीक, नाक में खुजली होती है। ये सारे इसके लक्षण है जुकाम या फिर कॉमन कोल्ड के। अब आता है अमीबियोसिस या अमीबिक पेचिस। आपने सुना
सुना होगा इस रोग के बारे में भी। इसका जो रोगजनक है वो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ना एंटमीबा हिस्टोलिटिका भी सुना होगा आपने नाम, कॉमन नेम है रोगजनक ये एक, यानी कि एंटमीबा, ये जो अमीबा है इसका नाम आपने सुना होगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या होता है, ये भी मनुष्य के हाथ में रहकर घाव पैदा करते हैं। मनुष्य के हाथ में रहकर जब घाव पैदा करते हैं तो क्या होगा उससे कि रक्त निकलेगा, पश आदि के साथ मलद्वार द्वारा पतले द्रव के रूप में मल निकलता है, यानी कि मल के साथ रक्त निकलता है, पस निकलता है और हल्का हल्का खून जाने लगता है मलद्वार से। ठीक है, तो ये होता है अमीबी पेचिस। इसको भी दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, यानी कि जितने भी रोग हैं ये घातक नहीं है, ज़्यादा घातक भी हैं और नहीं भी हैं, इनको दवाइयों से ठीक भी किया जा सकता है अगर टाइम से इनका पता चल जाता है। अब आता है अतिसारिया प्रवाहिका डायरिया। इसका जो रोगजनक है वो है जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिया। ये जो जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिया है, ये भी इंटेस्टाइनेलिया से ही पता चल रहा है कि मनुष्य के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है मनुष्य की में। और इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं दस्त होना, पेट व सर में दर्द होना, भूख न लगना व कमजोरी आना। ठीक, डायरिया आपने सुना होगा, इतना कोई ऐसा नाम नहीं है कि आपने नहीं सुना होगा, डायरिया बहुत से लोगों को हो जाता है। अब आता है दाद, आपका रिंगवॉर्म। ठीक, ये जो दाद रिंगवॉर्म होते हैं इसका जो रोगजनक होता है ये कवक के द्वारा होता है। ये जो कवक होता है ये होते हैं माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। देखिए ये जो तीनों कवक होते हैं ये क्या होते हैं कि ये पाए जाते हैं दूषित जल में, इन सब बहुत सारी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि जो वो बना देते हैं, ये जो सीवर होते हैं उनके बना देते हैं, सीवर बना देते हैं, वहाँ पे गंदा जल अगर इकट्ठा हो जाए तो उनमें ये कवक पनपने लगते हैं और कोई व्यक्ति इनके अगर टच में आ जाए तो उनको ये रोग हो जाता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं कि त्वचा व नाखून पर लाल गोल चकत्ते बन जाते हैं और पपड़ीदार होते हैं ये, और इन जगह पर बहुत ज़्यादा खुजली होती है, यानी कि। और फिर दाद से बचा कैसे जा सकता है, पहले इसका बचाव भी देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दाद से ग्रसित है तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखे, उसके कंघी यूज ना करें, टॉवल यूज ना करें उनकी। ठीक, और क्या कर सकते, और इसकी जो दवाइयाँ होती हैं दवाइयों से दाद ठीक भी हो जाते हैं, जैसे कि रिंग कटर आता है, रिंग गार्ड आती है, इन सब के द्वारा भी ठीक हो जाता है, फिर डॉक्टर की मेडिसिन द्वारा भी ये ठीक हो जाते हैं। तो ठीक है, जितने भी रोग थे आपके मैंने आज कंप्लीट करा दिए। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रतिरक्षा के बारे में, यानी कि जो इनके एंटीडोट्स है, इनकी जो मेडिसन्स है, किस तरीके से इन रोगों से बचा जा सकता है, किस द्वारा इन रोगों से बचाव होता है हमारा। तो उन सब के बारे में अपना नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये सारे रोग समझ में आए होंगे, अच्छे से रोगजनक समझ में आए होंगे, रोगवाहक समझ में आए होंगे इन सब के। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दें, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। इसीलिए मैं आपका रिवीजन भी करा रही हूँ साथ के साथ, जिससे कि आप इनको भूल भी जाएँ तो आपको दोबारा से रिवीजन में एक बार लर्न हो जाए।